नमस्कार, हॉट इंडिया के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं हूं साहिल सन्नी। दोस्तों, किसी शायर ने लिखा है कि रंग वाले तो रंगों से तस्वीर बदल देते हैं, कमान से निकला हुआ हर तीर बदल देते हैं, तुमसे एक वक्त न बदला गया, बदलने वाले तो सबकी तकदीर बदल देते हैं। जी हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव का आज जो है मतगणना था और परिणाम लगभग आ गए हैं। बिहार में जो है कि एनडीए की सरकार पूर्ण रूप से जो है मैंडेट के साथ आई है और आज हम इस चीज़ पर चर्चा करने के लिए अपने साथ हॉट इंडिया के सीईओ सोनू राज जी के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित हैं। सोनू जी, बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? अच्छे हैं, लेकिन पूरे दिन आज देखने के बाद यही समझ में आया है, जो आपने सबसे पहले जो शायरी से स्टार्ट किया था, वो शायरी कहीं ना कहीं आप गलत बोल दिए हैं जी। कि सबसे तकदीर बदलना अलग बात है, लेकिन वोट में तब्दील करना वो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। और आज जो कि लोकतंत्र की हार हुई है जी, अगर इस तरह के लोकतंत्र रहा तो कहीं ना कहीं वो दिन दूर नहीं जो कहा जाता था कि बिहार को नेपाल बना दिया जाएगा। और यही कारण है कि बिहार आज मतलब जो नेता प्रतिपक्ष होते हैं उसके लायक भी नहीं है। चुनावी परिणाम बता रहा है कि बिहार अब तक क्यों बिहार है। पलायन, रोजी रोजगार मुद्दा नहीं रहा, मुद्दा है फ्री राशन, मुद्दा है 10,000 रुपया, मुफ्तखोरी पसंद है लोगों को, दिहाड़ी मजदूरी ही मुबारक है। यकीनन आरजेडी की तुलना में नीतीश कुमार सोना है, लेकिन हकीकत यह भी है कि बिहार ने प्रशांत किशोर सा हीरा खो दिया है। एक कमेंट आ रहा है इस चीज़ पे। तो प्रशांत किशोर को लेकर ही चल रहे हैं आप जी। प्रशांत किशोर 0 पे है, सुनट गए हैं जी। तो मतलब ये बहुत बड़ा हार हुई है सबके लिए। और जो कहा करते थे, ढोल पीटा करते थे, और क्या ही बताए, आज तो मतलब शब्द ही नहीं निकल रहा है जो शब्द हम इस्तेमाल करना चाहेंगे। एक गाना गाते हैं ये लोग जी कि फैन है हम लालू के, अब ठेकेदारी करी ले बालू के। जी। बहुत पहले तो ऐसा गाना और ऐसा जो बयानबाजी हुई है, तो मेन मुद्दा हमें लग रहा है जहां तक कि हार का वही हो सकता है। आपको क्या लगता है? नहीं, मेरा भी मानना है कि सबसे पहले तो बिहार को समझना जो है, एक महारानी करके एक वेब सीरीज थी। जब किसी को लगता है कि हम बिहार को पूरी तरीके से समझ गए हैं, तब तक बिहार आपको समझा देता है। तो इस बार का जो चुनावी परिणाम है, जो मैंडेट है 200 के ऊपर, विपक्ष जो है कि भीड़ में एकदम से खो सा गया है ना। 36 अभी जो है कि दिखा रहा है कि आने की संभावना है, अभी भी हैं आसार, लेकिन कुल मिला के जो है कि ये चीज़ें एकदम क्लियर हो गई है कि विपक्ष जो है अपनी बात को कंसीव करने में, लोगों तक डिलीवर करने में अपनी बात को असफल रहा। मुझे जो लगता है कि आरजेडी जो है अपने ही लोगों की वजह से बुरी तरीके से जो है कि ये हार का सामना करना पड़ा। तेज प्रताप यादव कहे भी हैं आज, मतलब साफ तौर से कि हार के पीछे कोई और नहीं, आरजेडी परिवार में ही है। आरजेडी में जयचंदे हैं, कुछ जयचंद बार बार कहते हैं, तो किस सोच से कहते हो, कुछ बात होगा ही। लेकिन तेजस्वी यादव के साथ साथ तेज प्रताप यादव भी मतलब बहुत पीछे चल रहे थे, लेकिन तेज प्रताप यादव लास्ट में आकर हार गए हैं। बिल्कुल हार गए हैं। तो ये सब एक दूसरे के साथ लड़ाई करना, और लोग इस चीज़ को बार बार कह भी रहे थे कि जिसके घर में ही लड़ाई हो वो बाहर क्या जीतेगा। बिल्कुल। तो ये आज सत्य हो गया, ये आज सत्य हो गया। और मैं क्या बोलूँ, आज एक चीज़ तो है सर, मुझे लगता है कि बिहार की जनता को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए, और जो पार्टी है एनडीए गठबंधन, जिसको ये पूरा का पूरा जनमत मिला है, उसको भी बधाई देनी चाहिए। उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। कुछ ऐसी चीज़ें जो इस पूरे चुनाव में जो मुद्दा रहा, आरजेडी यानी कि महागठबंधन की तरफ से जो है कि हर आदमी व्याकुल था सीट के लिए। हमको सीएम फेस चाहिए, तो हमको जो है उप मुख्यमंत्री चाहिए। कारण तो यही सब था। उप मुख्यमंत्री पर देखिए आज देख रहे हैं मुकेश सहनी वीआईपी 0 शून्य पे स्थिति है।
मतलब समझ रहे हैं, इसका बहुत अलग विकट परिस्थिति नहीं होता है, बिल्कुल। उस तरह से आ गया है। और हमें लगता है जिस तरीके से मुकेश सहनी रोए हुए थे, आकर लाइव आकर रोए हुए थे कि भाई कि हमारा पास कुछ नहीं है संपत्ति, एक दो पोखरी है, वो पोखरी में से सब मछली गायब है और बेच दिए हैं कुछ खेत, अब क्या करेंगे, तो फिर मछली मारेंगे। वहीं दूसरी तरफ एलजेपी से रामविलास जो है गिरा दिया है। 19 सीटों पे अद्भुत जनादेश है जी बिल्कुल। वो इस बार की जो चुनाव रही, इसमें जेडीयू को 84 सीट अभी तक, बीजेपी को 89 सीट, एलजेपी को 19 एंड अदर्स में जो है कि 9 सीटें, मतलब कुल मिला के इतना बड़ा मैंडेट 201 है ना। बड़ा बात है ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी बात है ना, बहुत बड़ी बात और इसके लिए पूरा का पूरा जो है कि बीजेपी हो, जेडीयू हो या जितने भी इसके साथ दल जुड़े हुए थे, उसने बहुत मेहनत की, अपनी बातों को लोगों तक एक्सप्रेस किया, पहुंचाया। बड़बोलापन इस बार जो है कि किसी का नहीं चला है। क्या, चाहे वो मुकेश सहनी हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो। सबसे बड़ा दुर्लभ स्थिति तब हो गया जब खेसारी लाल यादव हार जाते हैं। जी, मैं उतना ओवर कॉन्फिडेंस हमें नहीं लगता था किसी नेता का होगा, लेकिन आप एक चीज़ सत्य कहे थे कि कॉन्फिडेंस अगर हो तो अनंत सिंह की जैसा हो, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस हो तो खेसारी लाल की जैसा हो। बिल्कुल। तो ये चीज़ें हैं। खैर देखिए, खेसारी लाल यादव जो है, जी, ये जो खेसारी लाल यादव की हार का कारण जो है वो मंदिर ये सब चीज़ों को टारगेट नहीं, वो सब टारगेट नहीं था। देखिए, वो सब मेन मुद्दा नहीं था, वो सब तो जनता को अच्छा भी लग रहा था सुनने में, सब चीज़ अलग था, कुल सब चीज़ अलग था। लेकिन विकास जो होता है ना, और जो आप रंगदारी के लेकर कुछ बात चलने लगती है, और स्टेज पे जो मतलब गंदे गंदे गाना और कुछ गानाबाजी और हवाबाजी, बिल्कुल, तो ये सब चीज़ डिपेंड करता है। जी, गायकों की बात करें तो गायक में रितेश पांडे भी जनसुराज से जो है कि आउट है ना। तो मैथिली ठाकुर जीत के आई हैं, शालीन तरीके से जो है कि अपनी बात रखती हैं, बड़बोलापन वो चीज़ नहीं है। देखिए, वो चीज़ नहीं है, डिपेंड ये भी करता है कि आप किसके साथ हैं। बिल्कुल, संगति भी संगति असर करती है, और वो संगति का असर है आज दिख गया है, लोगों को समझ में आ गया है कि क्या चीज़ चाहिए क्या नहीं चाहिए, और लोगों ने इस चीज़ को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर दिखाया भी है और बताया भी कि ऐसे नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा। जी, कुल मिला के जो है कि दर्शकों, बिहार में जो मैंडेट मिला है, जो बिहार में जो वोट मिला है, बिहार में जो सीट मिला है एनडीए गठबंधन को, हॉट इंडिया परिवार जो है उसको बहुत सारी शुभकामनाएं देता है, और बिहार जो है विकास के रास्ते पर अग्रसर होकर जाए, बिहार तरक्की करे, बिहार डेवलप करे। इसी शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, और पुनः हम जो है कि अगले कार्यक्रम में आपको जो है कि नई बातों के साथ उपस्थित होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।